टांट्या भील एक ऐसा नाम जिसमें साहस की परिनिष्ठता के कारण पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं वरन संपूर्ण भारत उनके नाम से अछूता नहीं है। आज इस वीडियो में टांट्या मामा को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं विद्यालय। टांट्या भील को टांट्या मामा भी कहा जाता है। उनका वास्तविक नाम तांत्या था, जिन्हें प्यार से टांट्या मामा के नाम से भी बुलाया जाता था। मालवा और निमाड़ अंचल के लोकनायक टांट्या भील वर्ष 1878 और 1889 के बीच ब्रिटिश भारत में एक बड़े सक्रिय विद्रोही और क्रांतिकारी थे। टांट्या भील स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य थे। उनका जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ की पंधाना तहसील के बडाडा गांव में हुआ था। टांट्या भील गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। वह एक महान निशानेबाज और पारंपरिक तीरंदाजी में भी दक्ष थे। दावा या फलिया उनका मुख्य हथियार था। उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। मध्य प्रदेश का जननायक टांट्या भील आजादी के आंदोलन के उन महान नायकों में शामिल है जिन्होंने आखिरी सांस तक फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिम जारी रखी थी। टांट्या को आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि वह अंग्रेजों की छत्र छाया में फलने फूलने वाले जमाखोरों से लूटे गए माल को भूखे नंगे गरीबों और शोषित आदिवासियों में बांट देते थे। गुरिल्ला युद्ध के इस महारथी ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगातार 15 साल तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए अभियान चलाया। अंग्रेजों की नजर में वह डाकू और बागी थे, क्योंकि उन्होंने उनके स्थापित निजाम को तगड़ी चुनौती दी थी। टांट्या की मदद करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से सैकड़ों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कुछ इतिहासकारों का हालांकि मानना है कि टांट्या का प्रथम स्वाधीनता संग्राम से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने गुलामी के दौर में हजारों आदिवासियों के मन में विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की अखंड ज्योति जलाई थी। टांट्या निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बड़े थे और अंचल के आदिवासियों के बीच शोहरत के मामले में दंत कथाओं के नायकों को भी मात देते थे। हालांकि उनकी कदकाठी किसी हीमैन की तरह नहीं थी। वो दुबले पतले मगर कसे हुए और फुर्तीले बदन के मालिक थे और सीधी सादी तबीयत वाले भी उन्हें कहा जा सकता है। किशोरावस्था में ही उनकी नेतृत्व क्षमता सामने आने लगी थी और जब वह युवा हुए तो आदिवासियों के अद्वितीय नायक के रूप में उभरे। उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आदिवासियों को संगठित किया और धीरे धीरे टांट्या अंग्रेजों की आंख का कांटा बन गए। इतिहासविद और रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर S.N. यादव कहते हैं कि वह इतने चालाक थे कि अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने में तकरीबन 7 साल लग गए। उन्हें वर्ष 1888-89 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। टांट्या भील को उनकी औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। टांट्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इस समाचार में उन्हें भारत के रॉबिन हुड के रूप में वर्णित किया गया था। डॉक्टर यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश के वड़बाह से लेकर बैतूल तक टांट्या का कार्य क्षेत्र था। शोषित आदिवासियों ने अपने मन में उन्हें जगह दे रखी थी और उनके मन में सदियों से पनप रहे असंतोष की अभिव्यक्ति टांट्या भील के रूप में हुई थी। उन्होंने कहा कि वह इस कदर लोकप्रिय थे कि जब उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए जबलपुर ले जाया गया तो उनकी एक झलक पाने के लिए जगह जगह जनसैलाब उमड़ पड़ा और उनकी पैरवी कर रहे वकीलों ने एक पैसा भी उनसे नहीं ली। बाद में उन्हें
सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया। उन्हें भारी जंजीरों से जकड़कर जबलपुर जेल में रखा गया, जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सजा सुना दी। उन्हें फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई और यह ज्योति उन्हें भारतीय आज़ादी के इतिहास में कभी मरने नहीं देगी। ऐसे महान नायक को विद्यालय सत सत नमन करता है। धन्यवाद। जय हिंद।